योगी आदित्यनाथ क्यों इस घटना के जिम्मेदार हैं? करोड़ों 2013 में किसकी सरकार थी कि स्टेशन पे महाकुंभ में ही हादसा हुआ था। तो हाईलाइट किया गया अमावस्या अमावस्या अमावस्या, तो ये तो होना ही था। देखिए, गंगा मैया किसी को नाप तोल करके पुण्य पाप नहीं देंगी। सब जितने दर्शनार्थी आस्था के केंद्र में डुबकी लगाने आए थे, अगर वो करोड़ों में है तो पुलिसों की संख्या, जो प्रोटेक्शन देने वाले हमारे सिपाही हैं, उनकी लाखों में भी नहीं होगी। नमस्कार, मेरी मौजूदगी तीर्थराज प्रयाग में है और मैं इस वक्त हूँ मनुप्रिया किशोरी जी के साथ, जो कथावाचक हैं, वृंदावन से आई हैं और तीर्थराज प्रयाग में इनका शिविर लगा हुआ है। 144 वर्षों बाद ये पूर्ण महाकुंभ लगा है। हालांकि कुंभ हर 12 साल में होते हैं और अर्धकुंभ 6 वर्षों में होते हैं, लेकिन ये जो 2025 का महाकुंभ है ये अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। आप भी आइए। हालांकि हम आपको परिचय करवाने वाले हैं मनुप्रिया जी से, जो कि कथावाचक हैं, और इनके बारे में जानेंगे, इस कुंभ की महत्ता और दिव्यता के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे PNI समाचार के चैनल में। जी, राधे राधे। राधे राधे। इस महाकुंभ को लेकर के जिस प्रकार से 144 वर्षों बाद आया है, तो इसमें जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मन में ऐसा क्या भाव है कि 144 वर्षों बाद ही ये आया है, तो सभी चाहते हैं कि इसमें हम आस्था की डुबकी लगा लें, ये दोबारा नहीं आएगा। जी बिल्कुल, सबके मन में ये भाव है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 144, जैसा कि आपने कहा, योग है। 12 वर्ष बाद महाकुंभ आया है। हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, क्योंकि लगाना भी चाहिए सबको गोता, सबको आना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सी व्यवस्था को भी हम ही को ही मेंटेन करना है, बना करके रखना है। तो अगर जैसे हम आपसे बोले कि आपके पास लड़ने की क्षमता है, तब तो आप लड़ेंगे, नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे भाई? उस स्थान से आप कटाक्ष लेंगे। तो 1 महीने का माघ मास का पर्व है, तो सभी को डुबकी लगाने का, सभी को आस्था के इस पर्व में आने का अधिकार है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था को भी बनाने का हम ही को ही सौंपा गया है कि हम ही बना करके रखें। तो इसमें मुख्य पर्वों को ज़्यादा टारगेट करके जो रखा गया, अगर ऐसा ज़्यादा हाईलाइट किया गया अमावस्या अमावस्या अमावस्या, तो ये तो होना ही था। ये मौनी अमावस्या पे ये जो हादसा हुआ, कहीं न कहीं ये जो है, ये पहले से अंदेशा था क्या कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे? देखिए, अंदेशा, अब देखिए, वही मैंने कहा ना कि घर में 10-20 हज़ार लोगों का कार्यक्रम होता है, तो पूरा घर, पूरा परिवार सब कुछ मिल के सँभालने में लगे रहते हैं, तो भी आदमी का इतनी सामर्थ्य नहीं रहती उसको सँभाल सके। ये तो करोड़ों की संख्या थी। हमें लगता है जितने दर्शनार्थी आस्था के केंद्र में डुबकी लगाने आए थे, अगर वो करोड़ों में है तो पुलिसों की संख्या, जो प्रोटेक्शन देने वाले हमारे सिपाही हैं, उनकी लाखों में भी नहीं होगी। लाखों में भी इस प्रयागराज में उनकी संख्या नहीं होगी। तो अब इस ये तो देखिए, व्यवस्था बनाने के लिए जनता को भी और सरकार को भी पूर्ण सहयोग देना पड़ता है, तब बनती है। अब मैंने कहा पहले वाले इंटरव्यू में कि अगर 1 महीने का पर्व है, तो आप कभी भी आकर के स्नान 1 महीने में आकर के कर जाइए अपने सामर्थ्य के अनुसार। जब आपको भीड़ में चलने, क्योंकि बहुत दूर से गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं, स्नानार्थियों को पैदल चल के आना पड़ रहा है, बड़ी अव्यवस्था हो रही है, तो आप 1 महीने में, जब थोड़ा पर्व का मुख्य पर्व ना हो, शाही स्नान ना हो, तो उस बीच में आकर के देखिए, गंगा मैया किसी को नाप तोल करके पुण्य पाप नहीं देंगी, सबको वो बराबर देंगी, क्योंकि वो माँ है, और अपने गोद में आने वाले चाहे पापी हों, चाहे विधर्मी हों, चाहे धर्मार्थी हों, सबको वो एक समान अपने गोद में लेती हैं। तो भेदभाव की नज़रिया हमने पैदा किया, और जो कुछ भी हुआ, कहीं न कहीं उसकी ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। तो उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि अब जाके क्या हुआ? कहीं न कहीं ये जो हादसा हुआ, इसकी चर्चा पूरे देश में है, और ये हादसा जिस प्रकार से हुआ, कहीं न कहीं मौनी अमावस्या के दिन, वो भी रात्रि का जो समय था, उस घटना के बाद कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में क्या कुछ डर दिख रहा है? क्योंकि आपके यहाँ भी प्रवचन सुनने के लिए लोग आते होंगे, लोग बताते होंगे, तो क्या जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उसके बाद क्या संख्या बढ़ी है या फिर और घटी है? देखिए, क्योंकि हम तो मेले के बाहर जा नहीं रहे हैं, तो हम संख्या के विषय में इतना बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पंडाल में जितने भी भक्तगण, जितने भी स्नानार्थी आए हैं, उनसे बात करके, उनको देख करके, उनकी सामर्थ्य को देख करके, उनके भक्ति को देख करके, हमें तो ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उस घटना के बाद उनके मन में कोई डर या फिर शंका हुई है। क्योंकि जिनको जब समय मिला, तब गंगा स्नान करने सब आए, और
बहुत दूर कम से कम 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर पैदल चल करके गंगा माँ के स्नान के लिए सब आए हैं। और कहीं किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था कि हाल ही में कोई घटना हुई है फिर हो सकती है। सब आए क्योंकि किसी की आस्था को हम ठेस छोटी-मोटी घटनाओं से नहीं पहुँचा सकते हैं। तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि विपक्ष का कहना है कि सरकार का वो सुविधा नहीं दे पाई श्रद्धालुओं को, वो मुस्तैदी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई, जिससे ये नाकामी रही। कहीं न कहीं इसका ठीकरा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पे जाता है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम इस विषय पे बोलेंगे तो हो सकता है बड़ी ट्रोलिंग आए, लेकिन फिर भी 2013 में किसकी सरकार थी कि स्टेशन पे महाकुंभ में ही हादसा हुआ था। तो मैंने कहा ना कि संख्या अधिक है, व्यवस्था हमको ही बनाना है। तो अब चाहे सरकार की टाँग खींची जाए या फिर खींचने वाले भी अपने ही हैं। और आँख बंद कर लेने से रात्रि नहीं हो जाती है। कहीं न कहीं वो खुद भी इस घटना के शिकार हुए हैं। कहने के लिए कोई किसी की ज़ुबान तो हम बंद नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ क्यों इस घटना के ज़िम्मेदार हैं? करोड़ों की व्यवस्था की गई। गंगा जी का तट था, पहले गंगा जी का क्षेत्र ज़्यादा था, उसको कम करने में धीरे-धीरे यहाँ की व्यवस्थाएँ बिगड़ी हैं। थोड़ा बहुत कुछ उसमें असुविधा हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सहयोग ना करने के बजाय उसमें टाँग खिंचाई करें। कहीं-कहीं आप आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ।